नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देबोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने पूरी घटना को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया और कहा कि वहां के अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा में उन्होंने संभल हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संभल में हजारों साल से लोग साथ में रहते आए हैं, वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। साथ ही उन्होंने इस घटना को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हर जगह खुदाई करना चाहते हैं, एक दिन वे देश का सौहार्द और भाईचारा खो देंगे। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। सपा प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में उपचुनाव 13 नवंबर को होने थे, लेकिन तारीख आगे बढ़ाई गई और फिर 20 नवंबर को चुनाव कराए गए। उससे पहले 19 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे कराने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया। जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। वहीं इससे पहले सदन में जाते वक्त अखिलेश यादव ने कहा कि हम संभल की घटना पर अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं। वहां के अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वे इस तरह मनमानी कर रहे हैं कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है। और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव, हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर।
बता दें कि संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बवाल के बाद पूरे इलाके की शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। घटना के बाद अब भी इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल की तैनाती अभी भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।